आकर के बाबा भीष्म पितामह के सामने आकर के खड़े हो गए। और जैसे बाबा भीष्म पितामह के सामने आकर के अर्जुन खड़े हुए, बाबा ने तुरंत कहा, अर्जुन तुम अकेले आए हो क्या? श्याम सुंदर कन्हैया को लेकर के नहीं आए? इतना कहा, इतने में तुरंत भगवान सामने आकर के खड़े हुए, बाबा हम भी आए हुए हैं। और जैसे आज बाबा ने कन्हैया का दर्शन किया, भाव विभोर हो गए, प्रसन्न हो गए। आज बाबा भीष्म पितामह कन्हैया का दर्शन कर रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। कन्हैया आज बड़े भाव के साथ कन्हैया ने बाबा भीष्म पितामह से कहा, बाबा आपको जो मांगना है मांग लीजिए, आपको जो मांगना है मैं आपके सामने खड़ा हूं, आपको जो मांगना है वो मांग लीजिए। बाबा भीष्म पितामह मंद मंद मुस्कुराते हुए आज कन्हैया से कहा, अरे गोविंद सरकार आप देना ही चाहते हो और मैं आज मांगने के लिए तैयार हूं, तो आप मुझे दे ही दे दीजिए। क्या आज बाबा भीष्म पितामह गोविंद से कह रहे हैं कि आप मेरे सामने ऐसे ही खड़े रहो और मैं आपका दर्शन करता रहूं। जैसे ये कहा कि आप मेरे सामने खड़े रहो और मैं आपका दर्शन करता रहूं, इतना कहा कि भगवान का मुख लटक गया। जैसे भगवान का मुख लटका, बोले भैया भगवान का मुख क्यों लटका? भगवान का मुख इसलिए लटका, भगवान मन में विचार किया, अरे राम राम, बाबा भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान है और इच्छा मृत्यु का वरदान है, और आज ये वरदान मांग रहे हैं कि हमारे सामने खड़े रहो और मैं आपका दर्शन करता रहूं। पता नहीं कब तक दर्शन करते रहे और हम कब तक खड़े रहे। इसलिए बाबा आज जैसे कहा तो भगवान का मुख लटक गया। जैसे मुख लटका तो बाबा भीष्म पितामह समझ गए, गोविंद आपका मुख लटक गया है। अर्जुन ने कहा, बाबा आपने कन्हैया की अच्छी ड्यूटी लगा दी है खड़े होने की, इसीलिए तो मुख लटक गया है। भगवान ने मन में विचार किया कि हम बाबा के सामने ही खड़े रहेंगे और भी हमको भक्त इंतजार कर रहे हैं। आज देखते देखते बाबा भीष्म पितामह गोविंद से कहा, सरकार आप अगर जाना ही चाहते हो तो ठीक है, पहले एक काम मेरा कर दो। आप अगर जाना चाहते हो तो सबसे पहले मेरी इस मति को आप ले लीजिए। क्यों? इस मति को बाबा भीष्म पितामह अपनी बेटी समझते हैं। क्यों? इस मति में क्या नहीं है? इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। इस मति में इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, इस मति में कोई तृष्णा नहीं है। इसलिए गोविंद आप इस मति को ले लीजिए। भगवान बाबा भीष्म पितामह इन शब्दों को प्रसन्न हो गए। आज प्रसन्नता से भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देना प्रारंभ कर दिया। सुमन वृष्टि हो रही है, आज समय नजदीक आ गया। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और मंद मंद मुस्कुराते हुए बाबा भीष्म पितामह भी अब समय नजदीक आ गया। और देखते देखते एकादशी का समय आ गया। सुमन वृष्टि होना प्रारंभ हो गई, धुंधुबियां बजना प्रारंभ हो गए। बोले महाराज, देखते देखते बाबा भीष्म पितामह ने कन्हैया का दर्शन करते अपने प्राण छोड़ दिए।